नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्रांस में सजेगा G7 का मंच, ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे पीएम मोदी। रूसी तेल खरीदने में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर। अर्जुन अवॉर्डी शूटिंग कोच जसपाल राणा का काशी में हुआ अंतिम संस्कार। रामदास अठावले ने शरद पवार को दिया एनडीए में शामिल होने का ऑफर। और उत्तर और पूर्वी भारत को भीषण गर्मी से राहत, बिहार और बंगाल में मॉनसून की धमाकेदार दस्तक। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का मंच G7 समिट इस बार फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में सज रहा है। 16 और 17 जून को होने वाली इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा जैसे देशों वाले इस ग्रुप का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी ताकत है सदस्य देशों का आपसी भरोसा और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। इस साल समिट का मुख्य फोकस मिडिल ईस्ट युद्ध, वैश्विक आर्थिक असमानता और ऑनलाइन सेफ्टी जैसे बड़े मुद्दों पर है। भले ही भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन एक अहम पार्टनर के तौर पर पीएम मोदी यहां ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से बुलंद करेंगे। भारत मई 2026 में रूस से फॉसिल फ्यूल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना रहा। थिंक टैंक CREA के मुताबिक भारत ने सिर्फ मई महीने में रूस से करीब 6.7 अरब डॉलर का हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट किया है। इस कुल आयात में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था, जो लगभग 4.8 अरब यूरो रहा। इसके अलावा भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 429 मिलियन यूरो के रूसी कोयले को भी खरीद की है। सस्ते दाम का फायदा उठाने के लिए भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद 21% बढ़ा दी, जिससे भारत का कुल क्रूड इंपोर्ट 8% बढ़ गया है। गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी में रूसी तेल की आवक 36% और जामनगर में 14% तक उछल गई है। देश के जाने माने शूटिंग कोच और अर्जुन पुरस्कार विजेता जसपाल राणा का शनिवार 13 जून को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को देहरादून से विशेष विमान द्वारा काशी लाया गया। इस दौरान उनके परिजनों के अलावा कई दिग्गज एथलीट्स, स्थानीय लोग और बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी नम आंखें से उन्हें विदा करने पहुंचे। आपको बता दें कि जर्मनी से भारत लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और दिल्ली के अस्पताल में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। जसपाल राणा एक शानदार खिलाड़ी थे, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक विजेता मनु भाकर को भी कोच किया था। काशी की पूरी परंपरा और राज्य के सम्मान के साथ खेल जगत के इस अनमोल रत्न को पंचतत्व में विलीन किया गया। भारतीय खेल इतिहास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने शरद पवार को एक बड़ा और चौंकाने वाला ऑफर दे दिया है। अठावले ने साफ शब्दों में कहा है कि शरद पवार को अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। अठावले का मानना है कि कांग्रेस में जाने से पवार साहब के को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो देश के विकास और महाराष्ट्र की भलाई चाहते हैं तो उनका असली ठिकाना एनडीए ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अठावले के इस एनडीए ऑफर पर क्या स्टैंड लेते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस प्यार की खातिर दुनिया की सारी रस्में तोड़ दी, आज उसी प्यार के घर से आंचल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आंचल, जिसने कुछ समय पहले अपने मृत प्रेमी की लाश के साथ मांग में सिंदूर भरकर शादी रचाई थी, लेकिन अब उसी ससुराल से उसे भागना पड़ा है। आंचल ने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। आंचल का कहना है कि प्रेमी की मौत के बाद उसे घर में रखने का नाटक किया गया और बाद में उसे टॉर्चर करके निकाल दिया गया। जिस ससुराल को आंचल ने अपने मृत पति की आखिरी निशानी माना, वहीं से मिले इस धोखे ने इसको सबको झकझोर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।
भीषण गर्मी से परेशान उत्तर और पूर्वी भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने पश्चिम बंगाल और बिहार के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है, जिसके चलते यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ बारिश की रफ्तार बढ़ गई है। आज बिहार के पटना, मुंगेर और बांका समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी और बंगाल में भी आंधी तूफान के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही दिल्ली, एनसीआर और पहाड़ी राज्यों में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून सुहाना रहेगा। मौसम विभाग के आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना है। इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस टूर्नामेंट में अपनी 3 सबसे बड़ी सुपर पावर के दम पर मैदान मारना चाहेंगी। अगर भारत की 3 विस्फोटक बल्लेबाज आज चल गई तो पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में ही पाकिस्तान का खेल खत्म हो सकता है। आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ मानसिक बढ़त हमेशा भारत के पास रहती है। अगर आज शेफाली, स्मृति और ऋचा की तिकड़ी ने अपना जलवा दिखा दिया तो पाकिस्तान के लिए मैच में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा। ओटीटी पर हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज आती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन पिछले 9 महीने से एक ऐसी स्पाई थ्रिलर लगातार नंबर 1 पर ट्रेंडिंग लिस्ट में टिकी हुई है, जिसने सस्पेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। द फैमिली मैन 3 सिर्फ 7 एपिसोड्स, लेकिन रहस्य, साजिश और खतरनाक एक्शन का ऐसा जाल कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। हर एपिसोड के साथ एक नया राज खुलता है। आखिरी सेकंड तक आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है। अब तक अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप भी इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।